सभी में आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 5 के बच्चों को हिंदी सुलेख में पाठ 1 कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसके लिए आपके पास किताबों का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास किताब नहीं होगी, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो अवश्य देखिए, अगर किताब नहीं भी है तो भी कुछ तो समझ में आपको आएगा ही। अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आपके पास किताब है तो आप एक एक लाइन का अर्थ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप लोग किताब जरूर मंगवा लीजिए। आइए हम आपको पाठ 1 कविता पढ़ाने जा रहे हैं। खुली जगह आकाश तले, जब स्वच्छ हवा से में खेले हम, स्वस्थ बनेगा सुंदर होगा तभी हमारा ये तन मन। यानी खुली जगह में, हमें हमेशा खुली जगह में खेलना चाहिए, बंद कमरे में हमें खेलना नहीं चाहिए। खुली जगह का मतलब होता है खुली जगह आकाश तले, यानी खुली जगह का मतलब होता है जैसे हम लोग पार्क में खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं और कहीं बाग बगीचे में खेलते हैं। ये खुली जगह होती है, आकाश के नीचे होता है। यानी आपको कमरे में छत के नीचे नहीं खेलना है, क्योंकि आप बाहर खेलने से हमें खुली हवा मिलती है, ठीक है, स्वच्छ हवा मिलती है। अगर आप कमरे में खेलते हैं तो आपको स्वच्छ हवा नहीं मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि खुली जगह आकाश तले, खुली जगह में हमें आकाश के नीचे खेलना चाहिए। जब स्वच्छ हवा में खेले हम, स्वस्थ बनेगा सुंदर होगा तभी हमारा ये तन मन। जब हम स्वच्छ जगह पर खेलेंगे, स्वच्छ हवा मिलेगी तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा तन मन भी सुंदर होगा। कसरत रोज, जल्दी सोए जल्दी जागे, कसरत रोज करें जब हम, मौसम के फल हरी सब्जियां, दूध और मक्खन खाएं हम। जब हम ताजी सब्जियों को खाएंगे, जल्दी सोएंगे और जल्दी जगेंगे, ठीक है, तब हम स्वस्थ रहेंगे। और हम रोज कसरत करेंगे, हमें रोज कसरत करना चाहिए और हमें मौसम के ताजे फल और ताजी सब्जियों को खाना चाहिए। दूध और मक्खन खाएं हम, दूध भी खाना चाहिए। जैसे बहुत बच्चे दूध नहीं पीते हैं, घी नहीं खाते हैं, मक्खन नहीं खाते हैं, तो नहीं, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको घी, मक्खन, दूध सब कुछ का सेवन करना है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। नमन करें ईश्वर को, हमें ईश्वर को नमन करना चाहिए, यानी ईश्वर को हमेशा प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। और बात बड़ों की माने, और हमेशा अपने से बड़ों की बात मानना चाहिए। स्वस्थ बनेगा सुंदर होगा तभी हमारा ये तन मन। जब हम ये सभी काम करेंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ होगा और हमारा तन और मन सुंदर होगा। तो बच्चों, जो भी इस कविता में बताया गया है उसका पालन आप अवश्य करेंगे, कविता को पढ़ेंगे और कविता में जो शिक्षा दी गई है उसका आप पालन करेंगे। अब इसके बाद दिया गया है, आपने ऊपर पढ़ा कि नीचे दी गई पंक्तियों को कविता की पंक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और अगले पृष्ठ में लिखिए। अब ये तो पेज नंबर 5 है आपका। अब पेज नंबर 6 में आपको इसी कविता को लिखना है, ठीक है। जैसे आपने पीछे कविता पढ़ी है, आपको उसी तरह आप पेज खोलते जाइए पीछे से और लिखते जाइए। बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में आप लिखेंगे, क्योंकि इसका नाम सुलेख है। सु मीन्स अच्छा और लेख मीन्स लिखना। आपको बहुत सुंदर लिखना है। तो बच्चों, आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। और इसके बाद हम आपको बता दें, एक सुलेख लिखवाई जाती है कॉपी में। ये तो सुलेख की किताब हो गई, आपको किताब में लिखना है, और कॉपी में जो लिखनी है आपको, वो जो हिंदी की आपकी व्याकरण है, व्याकरण से आप पीछे से 20 पेज छोड़ देंगे, और जब 20 पेज छोड़ देंगे तो फिर एक पेज को आप जो है मोड़ लेंगे और उसमें लिख देंगे हिंदी सुलेख, और तब उसमें डेट डाल करके जो PDF में आएगा उसको लिखेंगे। आपको किताब से देख के नहीं लिखना है, ना कहीं से और लिखना है। जो हम PDF में आपको लिख के देंगे वही आपको लिखना है। तो कक्षा 5 के बच्चे पेन से लिखेंगे और किताब जो है पेंसिल से भरेंगे। किताब आपको पेंसिल से भरनी है, लेकिन जो सुलेख आप लिखेंगे कॉपी में वो आपको पेन से लिखना है। तो बच्चों, हमें आशा है कि आपको ये पाठ और जो हमने बताया है कॉपी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो समझ में ना आया हो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या हमारे मोबाइल नंबर पे हमसे अलग पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।